खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही। मानसेरा में सैलाबी रैली में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज 1112 और मकामी रजाकार भी शरीक हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 14 अफराद की लाशें और 3 जख्मियों को रेस्क्यू किया गया। तफसीलात जानते हैं, सैयद नुमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया जा रहा है? जी अली, सुबह जो है जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दोबारा से शुरू कर दिया गया है। रात के अंधेरे के बायस जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को आर्जी तौर पर रोका गया था। अब तक जो है 14 अफराद की लाशें जो है वो निकाली जा चुकी हैं, जबकि जो मुतासर अफराद हैं उनमें से 6 अफराद जो है इस वक्त तक लापता है, जिनकी लाशों की तलाश जारी है। रेस्क्यू 1112 मानसेरा और जो बडग्राम की टीमें हैं मुश्तरका तौर पर इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और इस वक्त जो है ऑपरेशन को वसी कर दिया गया है और बडग्राम की हदूद से भी लाशों की तलाश का अमल जो है वो जारी है। ताहम जिले इंतजामिया का ये कहना है कि आज उम्मीद की जा रही है कि मौसम भी कुछ बेहतर है और बारिश का सिलसिला जो है इस वक्त रुका हुआ है, तो इसलिए आज जो है लाशों की तलाश जो है वो मुमकिन हो सकेगी, जिसके बाद जो है मजीद जो नुकसानात हुए हैं, जिसमें वाटर चैनल जो तबाह हुए हैं, मकानात जो और दीगर जो नुकसानात हुए हैं उसका भी तखमीना लगाया जाएगा और जो मुतासरीन हैं उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। नुमान, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें और क़यामत खेज सैलाब, अमदाद 300 से तजावुज़ कर गईं। PDMA ने सवात, बोनेर, बाजोड़ और दीगर इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों की रिपोर्ट जारी की है। तफसीलात मलिक रहमान से जानते हैं, बताइएगा रहमान। जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और फ्लड से बाइस जानी व माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज बारिशों और फ्लड से मुख्तलिफ हादसात में 300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि इस अफसोसनाक वाक़े में 23 अफराद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक अफराद में 200 से ज्यादा मर्द, 14 ख़वातीन और 12 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 18 मर्द, 3 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस तरह जारी रिपोर्ट के मुताबिक 68 घरों को जो है वो भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें 61 घरों को जुज़वी और 7 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा स्वाब, बुनेर, बाजोड़, तोरहर, मानसेरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। तेज बारिशों और फ्लड के बायस सबसे ज्यादा मुतासर अजला में बाजोड़, बाटाग्राम और बुनेर शामिल है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे रहमान। बुनेर, सवात और बाजोड़ में पाक फौज और FC का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते भी शहरियों की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। तफसीलात अहमद मंसूर से जानते हैं। जी अहमद। देखिए, ये जो तबाकुन बारिशें हुई हैं उसके बाद सैलाबी सूरत हाल है, उसमें पाक फौज का और फ्रंटियर कोर्ट का जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन है बुनेर, सवात और बाजोड़ के इलाकों में वो जारी है। जो पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है और सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज के मज़ीद दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए हैं। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। मानसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से पंजाब के दरियाओं के पानी में इजाफा हुआ। PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग चश्मा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, तरबेला और तौसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 68,000 क्यूसेक है। तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 68% भर चुका है। बारिशों के बायस दरियाए काबुल में पानी की सतह में इजाफा हो गया। दरियाए काबुल में पानी का बहाव 1,08,500 क्यूसेक तक पहुंच गया। नौशहरा जिले की इंतजामिया ने शहरियों को मुतात रहने का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बायस दरियाए काबुल में पानी की सतह में इजाफा हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। मानसेरा में एक ही खानदान के 6 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। मुतासरा शख्स के मुताबिक सैलाबी रैला आने की इतला पर बाहर निकले तो एक जानिब से पानी आ रहा था।
آنکھوں کے سامنے 5 بچے اور اہلیہ سیلاب میں بہہ گئے، سب لوگ بچھڑ گئے، ہمارا مکان تباہ ہو گیا۔ مانسیرا میں سیلابی ریلے سے کئی افراد بہہ گئے، ایک ہی خاندان کے 6 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ متاثرہ شخص کے مطابق سیلابی ریلہ آنے کی اطلاع پر باہر نکلے تو ایک جانب سے پانی آ رہا تھا۔ ہم لوگ جیسے سو گیا، نماز پڑھ گئے، اس کے بعد جیسے 4 بجے کا ٹائم ہوا تو جنزیب آیا، جنزیب بول رہا ہے کہ بھائی پانی یہ ہمارے مکان کے قریب آ گیا۔ جیسے ہم اٹھے اندر سے نکلے، بچے نکالے، سب ہاتھ میں کیا، جیسے اگر ہمارے بنگلے کے سامنے مکان ہے، اس مکان پہ جیسے ہم نکلے تو ایک دم اس طرف سے پانی آ گیا تھا۔ پانی جیسے آیا بھائی میرے گھر والی میرے ہاتھ ایسے میں نے ہاتھ سے پکڑی ہوئی تھی اور پیچھے سب بچے تھے اور میں بھی ساتھ میں گیا، میرے رستے سے نکل گیا، باقی سب چلے گئے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ کے خاندان میں کتنے آدمی؟ ہمارے 6، ایک میری گھر والی اور 5 میرے ذاتی بچے۔ بچے بڑے تھے؟ یہ بچے جوان بچی بھی تھے، بچے کچھ 10 سال کا تھا، کوئی ایک بچہ 8 سال کا تھا، ایک 4 سال کی بچی تھی، ایک 2 سال کا بچہ۔ بارشوں اور سیلاب سے خیبر پختونخوا میں قیامت صغریٰ برپا۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث خیبر پختونخوا میں 214 افراد جاں بحق، 21 زخمی، 55 لاپتہ، جن کی تلاش جاری ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، روزینہ علی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی روزینہ۔ جی دیکھیے، ابھی جو تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں NDMA سے، اس کے مطابق گزشتہ 6 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا میں 127 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ مونسون بارشوں کے باعث 26 جون سے ابھی تک خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 378 اموات بتائی جا رہی ہیں اور 12 افراد اس میں زخمی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ NDMA پاک افواج کی جانب سے ریسکیو آپریشن وہاں پر کیا جا رہا ہے اور NDMA نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہاں سے مزید بھی کیجولیٹیز سامنے آ سکتی ہیں، زخمی بھی بڑی تعداد میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مونسون کا جو گزشتہ دن کا جو سپیل تھا وہاں پر کافی زیادہ بارش ہونے کے باعث جو فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، زیادہ تر اموات اس کے باعث بتائی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے روزینہ، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ مانسیرا کے علاقے بٹل حلیم ڈھیری میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے افراد کی فہرست جاری کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق 20 افراد سیلابی ریلے کی زد میں آ کر بہہ گئے تھے۔ 15 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 5 کی تلاش جاری ہے۔ بہہ جانے والے 17 افراد کا تعلق ضلع مانسیرا جبکہ 3 کا بٹکرام سے ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت بارشوں اور سیلابی صورتحال پر ہنگامی جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے چیئرمین NDMA کی ملک کے بلائی حصوں میں تباہی پر بریفنگ دی۔ انہوں نے NDMA کو خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کو خیمے، ادویات، خوراک اور دیگر سامان فوری پہنچایا جائے۔ وزیراعظم نے گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے فون پر گفتگو کی اور قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کا شمالی علاقوں میں سیلابی صورتحال اور امداد پر حکومت پاکستان اور متاثرین سے ہمدردی اور افسوس کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان جاری۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر قیمتی جانوں کے ضیاع پر حکومت پاکستان اور متاثرین سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ سیلابی ریلے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے، ہر طرف تباہی اور بربادی کے مناظر۔ غزر میں 30 سے زائد مقامات سیلاب سے بری طرح متاثر۔ ترجمان GB حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق اب تک 10 افراد جاں بحق، 5 زخمی اور کئی لاپتہ ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچہ، بچی اور خاتون شامل۔ چلاس میں دریائے سندھ کا پانی گھروں میں داخل۔ دیا امیر کے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ بنیر نالے میں سیلاب کے باعث واٹر چینل بری طرح متاثر۔ متاثرین نے اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی بند تعمیر کیا۔ متاثرین کہتے ہیں انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ تقریباً 20 سے 30 گھرانے متاثر ہیں اس وقت، اور چلاس انتظامیہ ٹس سے مس نہیں۔ اعلیٰ حکام سے ہمارا درخواست ہے کہ بروقت کارروائی کر کے لوگوں کو کہیں سیف جگہ اور منتقل کیا جائے۔ ابھی سیلاب کے بعد جو پانی ہے وہ ابھی گاؤں میں داخل ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نالا خالی نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک یہ نقصانات کے کیا کس طرح ازالہ ہوگا، کس طرح اس کا نقصان پورا کرے گا،
कौन पूरा करेगा और हुकूमत क्या इमदाद करेगा। जीबी हुकूमत की सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। शाहरा बाबूसर लोशी के मकाम पर बहाल। गंदलों के मकाम पर बंद शाहरा रेशम भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। अपर कोहस्तान के इलाके इछार नाला के मकाम पर शाहरा कराक्रम को बंद कर दिया गया। आजाद कश्मीर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मुजफ्फराबाद समेत दीगर मकामात पर बच्ची समेत 8 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 20 से जायद मकानात, दुकानें और मुतअद्दिद पुल तबाह। सरली सच्चा में लैंड स्लाइडिंग से कई घर मुतासिर, 4 मुकम्मल तबाह हो गए। मलबे से 6 लाशें निकाल ली गईं। हटिया बाला में क्लाउड बर्स्ट से स्कूल, 2 राब्ता पुल और 4 दुकानें तबाह। तालीमी इदारे कल भी बंद रहेंगे। वजीर आज़म आजाद कश्मीर की दरियाओं के करीब आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। सैलाब से मुतासिर अफराद को 24 घंटे में मुआवजों की अदायगी का ऐलान। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुनेर में बारिशों से क़यामत सुग़रा। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक बुनेर में अब तक 250 अमवात हो चुकी हैं। बुनेर की तहसील गदेज़ई में सबसे ज़्यादा 158 अफराद लुक़मा अजल बने। तहसील डगर में 25 और तहसील जगरज़ई में 38 अमवात की इतलात मौसूल हो रही हैं। बुनेर के इलाके गुलबानरी में 22 अफराद अब तक मलबे तले दबे हैं। तहसील गदेज़ई के THQ अस्पताल में 131 लाशें लाई गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा इलाके बुनेर में बारिशों से क़यामत सुग़रा। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक बुनेर में अब तक 250 अमवात हो चुकी। बुनेर की तहसील गदेज़ई में सबसे ज़्यादा 158 अफराद लुक़मा अजल बने।